कल मेरे पास एक पिताजी आए अपनी 21 वर्ष की बेटी को लेकर। कल मेरे पास एक पिताजी आए 21 वर्ष की बेटी को लेकर। कहा कि महाराज जी आप मेरी बेटी को समझाओ। मैंने कहा क्या समझाना है? बोले ये लड़की मैंने इसे खूब पढ़ाया, मैं मजदूरी करता हूं, थोड़ा काम करके कमाता हूं। अपनी बेटी के सपने देखे थे कॉलेज में जाएगी, बड़ा नाम कमाएगी। ये कॉलेज में गई भी और अच्छा पढ़ रही है, पर अब इस लड़की को किसी मुसलमान लड़के से प्यार हो गया। अब ये कह रही है मैं उसी से ब्याह करूंगी। यदि समाज सुनेगा तो समाज ताने मार के मार डालेगा कि तेरी बेटी को पढ़ाने गया था, देख भाग गई तेरी बेटी मुसलमान के साथ, लब जिहाद में फंस गई। अब महाराज मैं क्या करूं, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। अब देखो जरा, यदि बाप बेटी पे भरोसा करता है, बाप बेटी पे भरोसा करता है तो बेटी उस भरोसे को तोड़ देती है। उस बेटी की बात कर रहा हूं मैं, सबकी नहीं। तो बेटी, अरे जब बाप ने तुम्हें इसलिए पढ़ाया तो माँ बाप का सम्मान से सर ऊंचा करोगी। ये मतलब थोड़ी कि तुम बाप का समाज में अपमान कराओ, ताने मारेंगे लोग कि तेरी बेटी भाग गई किसी मुसलमान के साथ। बताओ बेटी का ये व्यवहार सही था कि गलत था? बताओ बेटा, क्यों? ए बेटा, ए छोरी, आप बताओ वो लड़की का व्यवहार सही था गलत था? आप बताओ बेटा। ये पीछे वाली बहन सही था? अब हुआ क्या सुनो, उस बाप की एक और बेटी थी, वो 18 साल की थी, उसे भी पढ़ा रहा था। लेकिन जैसे ही सुना कि मेरी बड़ी बेटी तो गलत रास्ते पे चली गई, तुरंत छोटी बेटी को नाम कटवा दिया। बोले अब मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक बेटी को पढ़ाया, उसने पढ़ लिख करके मनमाना आचरण किया। देखो शादी करना बुरा नहीं है, पर हिंदू लड़कियों को यह तो सोचना चाहिए कि जिन मुसलमान, जो आप जिनको गाय हमारी माता है हिंदुओं में, और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है, तो गाय को माता मानने वाली लड़की गाय को खाने वालों के संग कैसे खुश रहेगी? वो तुम्हारे मुंह पे गाय का मांस ठूसेंगे, खा पाओगी? मैंने उसे समझाया, फिर वो लड़की मान गई कि ठीक है, अच्छा मैं नहीं करूंगी। तो मैंने तो समझाया, वो मान गई। लेकिन ऐसी कितनी लड़कियां हैं, मुसलमानों को तो ये कोचिंग दी जाती है हिंदू लड़कियों को फंसाने की, जिसे लव जिहाद कहते हैं, कि ऐसी हिंदू लड़कियों को आपको फंसाना है। उनको पैसा मिलता है कि आप ये लड़की फंसाओगे तो 5 लाख, थोड़ा गोरी होगी तो 10 लाख, थोड़ा काली होगी तो 5 लाख, थोड़ा और गोरी सुंदर होगी तो 20 लाख। बोलो हाँ। और ये लड़कियां समझती नहीं हमारी बहन है, इन्हें लगता प्यार है। कल नहीं परसों यहीं गौरी गोपाल में एक लड़की आई, यहीं पे उसका एक छोटा सा बच्चा था 4 साल का। वो यहां पर परसों आई, मैं उस समय था नहीं यहां पर, बता रहे हैं यहाँ की कार्य। लड़की आई और उसने अपना मतलब वो पूरे सबके सामने निर्वस्त्र हो गई। क्यों हो गई? दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। क्यों? उससे पूछा, पुलिस को हम लोगों ने बुलाया कि भाई ये क्या कर रही है महिला यहाँ। उसको ढका, पूछा, तब उसने रो करके बताया कि मैंने किसी मुसलमान से शादी कर ली, ये उसका बच्चा मेरे साथ 4 साल से, अब उसने मुझे छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो इतना टेंशन, इतना तनाव, इतना डिप्रेशन कि उसे यही होश नहीं कि मैंने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने। ये है हकीकत लव जिहाद की। उसका देखो, लव जिहाद क्या, तुम्हारे शरीर चिंगम है ना, चिंगम को तब तक चूसा जाता है, मुंह पे रखा जाता है जब तक उसमें रस हो, रस खत्म थूक दिया जाता है। ऐसे ही लड़कियों को लव जिहादी शादी का झांसा देकर, प्यार का झांसा देकर फंसाते हैं, और जब तक स्वाद है जवानी का
चूसेंगे और जवानी का स्वाद उतरते ही थूक देंगे, तुम बर्बाद होती घूमती रहना, या तो बेच देंगे बाजार में। अब वो इस तरह से परेशान थी, इस तरह से डिप्रेस थी, परेशान थी, मनोहाल मनोदशा इतनी बुरी थी कि उसे ये नहीं पता कि मैंने कपड़े पहने हैं या नहीं, और यहीं सबके सामने वो घूम रही थी, वो चिल्ला और रही थी। और उसने कर लिया था शादी मुसलमान से, अब उसने भगा दिया। समाज में क्या चल रहा है, इसलिए कहता हूं हर पिता को, हर मां को थोड़ी देर बैठकर अपनी बेटियों को समझाया करो। थोड़ी देर बैठ करके, चल बेटी कथा सुन लो, चलो बेटा, तुम कई बार कुछ बातें बाप नहीं समझा पाएगा, कुछ बातें मां नहीं समझा पाएगी, कुछ बातें गुरु को समझानी होती हैं, इसलिए गुरु की शरण होती है। जो बात आप लोग खुल के नहीं कह सकते वो हम कह सकते हैं खुल के, हमारा काम ही है खुल के समझाना। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपनी बेटी का भला चाहते हैं तो बेटी को थोड़ा सत्संग से जोड़ो, ताकि तुम्हारी बेटी लव जिहादियों के हाथ ना लगे, गलत व्यक्ति के हाथ ना लगे। वरना मैं एक बात बताऊं, पहले के जमाने में लोग विवाह कब करते थे? 25 साल में, 30 साल में, कि जल्दी कब करते थे? कब करते थे? क्यों करते थे? पागल थे वो लोग? दिमाग खराब था पूर्वजों का आपके? क्यों? एक बात याद रखना, सर्वे बता रहा हूं, जब लड़की 18 साल की होती है तभी 18 की जिस दिन कंप्लीट होती है उसी दिन कुछ लड़कियां भाग जाती हैं, हाँ या ना? पहले से सेटिंग बनाए रखती हैं कि 18 भी उम्र पूरी नहीं हुई, 18 की हुई भाग जाती है। 18 से लेके 25 साल की जो उम्र है, ध्यान से सुनना, 18 साल से लेकर चाहे लड़का हो या लड़की हो, ध्यान से सुन लो, बात अच्छी लगे तो समझना, नहीं तो हमारी बात हमें वापस करके चले जाना। 18 साल से 25 साल तक की जो उम्र है वो लड़के या लड़की को अंधा बनाने की उम्र है। जवानी कैसी होती है? बोलो जोर से, जवानी कैसी होती है? अंधी। और बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। बुढ़ापा लंगड़ा है, बुढ़ापे में नहीं आदमी लाठी लेके चलता है लड़खड़ाते, बुढ़ापा लंगड़ा है। और जवानी तो अंधी जवानी। तो जवानी कब से स्टार्ट होती है? 18 साल, 16 साल से लेकर 24-25 साल तक पीक पे होती है जवानी। बोलो हाँ, ये जवानी है। इस जवानी में यदि शक्ति का सही उपयोग किया जाए तो बनने की पूरी संभावना है, और यहीं लड़खड़ाए तो बिगड़ने की पूरी संभावना है। इसी उम्र में लड़का लड़की बिगड़ते हैं, यही उम्र ज्यादा रेशो इसी उम्र में भागने का है। इसलिए आपसे मैं कहूं, जैसे जब लड़की 18 और 20 साल की होती है, लड़की या लड़के, तो आपने देखे होंगे चेहरे पे कील मुहासे निकलते हैं, यही उम्र होती है। शरीर की गर्मी कील मुहासों के रूप में निकलनी स्टार्ट हो जाती है। समय बदल रहा है, ये रहेगा 1-2 साल में ठीक हो जाता है। उसी तरह जब आपके अंदर जवानी आती है तो वासनाएं जागने लगती हैं। फिर लड़की को लड़कों का स्पर्श अच्छा लगने लगता है, लड़कों को लड़की का ये शारीरिक अटैचमेंट है। ये क्या स्पर्श अच्छा लगता है? लड़का छुए लड़की को, लड़की छुए लड़के को, तो उनको एक दूसरे का स्पर्श, टच अच्छा लगता है, क्योंकि ये उस समय का जो स्पर्श है वो जवानी का स्पर्श है। और लड़के लड़कियों से क्या मान लेते हैं? बोलो जोर से, प्यार। उन्हें लगता है कि ये प्यार कर रहा, वो प्यार नहीं है, वो शारीरिक अटैचमेंट है, वो शारीरिक शोषण है जो आई लव यू का जाल फेंक के किया जाता है। आजकल सबसे बढ़िया है आई लव यू, किसी को कह दो, फंसा लो, शोषण करो, चलते बनो, हाँ या ना? इसलिए जब आपकी बेटी 18 साल की हो रही है, 20, 22, 23, 24 की है, थोड़ा नजरें रखो,
और इसलिए कहते पुराने लोग इसलिए विवाह टाइम पर करते थे। क्या करते? पढ़ाई बुरी नहीं है, आजकल लड़कियां भी लिव इन में रह के पढ़ रही हैं कि नहीं? बोलो हाँ। लिव इन क्या है? किसी लड़के के संग रह के पढ़ रही हैं, किसी लड़की के संग रह के पढ़ रही है। अरे जब किसी मर्द किसी लड़की के संग रह के पढ़ ही रहे हो तो समय पे विवाह करके पत्नी पति साथ में पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? चरित्र तो ना खराब होगा? चरित्र खराब होगा तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला वंश खराब हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में, कॉलेजों के बाहर शाम को ना सुनसान गलियों में लड़का लड़की मिलते हैं आप लोगों को इकट्ठे। आप में से कितने लोगों के गांव शहर में आप लोगों ने ये दर्शन किया है? कॉलेजों के बाहर, स्कूलों के बाहर लड़का लड़की एक सुनसान गलियों में मिलते हैं चिपके हुए। कितने लोगों ने देखा है? बोलो किसने देखा है? देखा है? बताओ ये इनका प्यार हो रहा है कि शारीरिक अटैचमेंट है? क्या है ये? जोर से। प्यार है? जिसे आप प्यार कह रही हो ना मेरी बहन, ये प्यार नहीं है। हाँ, ये केवल वासना है, तुम्हारी नई नई वासना पैदा हुई है। अभी तुम 18 के हुए हो, 19 के हुए, नई नई वासना है, इसे संभाल ना पाओगे। यही है चरित्र, यहीं से बिगड़ा तो सारा जीवन बिगड़। और इसमें पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की है। इस उम्र पे ज्यादा ख्याल लड़के का भी और लड़कियों का भी रखना चाहिए। लड़के का भी चरित्र क्यों बिगड़े? इसके लिए गीत है, कहो तो एक लाइन सुनाऊं। हाँ, कसमें वादे प्यार वफा सब। कोई आपसे कहे मैं प्यार करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। आपके सुंदर शरीर से प्यार है, शारीरिक अटैचमेंट है।